नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। कहीं प्यार कहीं कत्ल, तो कहीं प्यार का ही कत्ल, ऐसी ही है कुछ श्रद्धा और आफताब की सनसनीखेज कहानी। बॉयफ्रेंड की हेट स्टोरी। आरी से किए 35 टुकड़े, सबूत मिटाने के लिए लिया वेब सीरीज का सहारा। जी हाँ, पुलिस ने आफताब को शनिवार को ही हिरासत में ले लिया था। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया और फिर धीरे धीरे कत्ल के सारे राज खोलने शुरू कर दिए। चेहरे पर मुस्कान, बेफिक्री, बेपरवाह अंदाज और अपने साथी से बेपनाह मोहब्बत। एक ऐसी लड़की जो जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। ऐसी लड़की जो अपने प्यार के लिए, अपनी मोहब्बत पाने के लिए घर की दहलीज को बिना हिचकिचाए लांघ गई थी। वो श्रद्धा जिसने अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान करने का फैसला किया, जिसने आफताब को दिल देकर उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। वो श्रद्धा जो आफताब पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी और उसके साथ एक बार कहने पर बिना संकोच अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक अनजान शहर में रह रही थी, ये सोचकर कि जिसके लिए सब कुछ छोड़कर आई है वो उसे एक दिन अपनाएगा, मांग में सिंदूर भरेगा और हमेशा उसके साथ निभाएगा। लेकिन प्यार मोहब्बत की इस कहानी में फरेब, मक्कारी और हैवानियत का ऐसा फलसफा छिपा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। प्यार की खूनी दास्तां। मुंबई में काम करने वाली श्रद्धा का दिल्ली में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। जी हाँ, पुलिस का दावा है कि श्रद्धा को उसी के लिव इन पार्टनर आफताब ने मार डाला। गला दबाकर हत्या करने के बाद जिस्म के 35 टुकड़े कर दिए। इसके बाद फ्रीज में इन टुकड़ों को कई दिनों तक रखा, किसी को शक ना हो इसलिए धीरे धीरे मेहरौली के जंगल में 18 दिनों तक शव के टुकड़ों को फेंकता रहा। नोट करने वाली बात यह है कि 6 महीने पहले हुए इस हत्याकांड का अब खुलासा हुआ है। एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान ने कहा कि एक लड़का एक लड़की आए थे और यहाँ रह रहे थे। जी हाँ, लड़के ने लड़की का कत्ल कर दिया और बॉडी के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। आफताब ने खोले कत्ल के सारे राज। पुलिस ने आफताब को शनिवार यानी 12 नवंबर को ही हिरासत में ले लिया था। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया और फिर धीरे धीरे कत्ल के सारे राज खोलने शुरू कर दिए। आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स को जंगल में ठिकाने लगा दिया। रोज़ाना रात को जंगल में जाता और फिर उसके शव के हिस्सों को जंगल में फेंकाता था। पुलिस का कहना है कि कुछ टुकड़े बरामद हुए हैं, मगर उनकी फॉरेंसिक और डीएनए जांच होनी है। ये है श्रद्धा और आफताब की बैकग्राउंड स्टोरी। जी हाँ, सवाल आखिर श्रद्धा को आफताब ने क्यों मारा? दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसके बाद श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया गया? सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने बाद हत्याकांड का पता कैसे चला? पुलिस को क्या कुछ सुराग मिले? कत्ल और हैवानियत की इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले श्रद्धा और आफताब की बैकग्राउंड स्टोरी भी समझनी होगी। तो ऐसी ही श्रद्धा की बैकग्राउंड स्टोरी समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस कहानी को आगे देखिए। आगे की जानकारी पार्ट 2 में देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं